बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आई हूँ वो है ब्रेड रेसिपीज, ब्रेड पोटैटो एंड वेजिटेबल स्नैक रेसिपीज। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए हमें चाहिए आलू 2 से 3 अदद। आलू को पहले उबाल लें और फिर इनका छिलका उतार लें। इसके बाद इसको अच्छी तरह कुचल लें। सारे आलूओं को कुचलने के बाद अब इसमें 1 अदद छोटे साइज़ का टमाटर काट कर डाल लें और साथ में प्याज 1 अदद काट कर डाल लें। शिमला मिर्च आदि इसमें काट कर शामिल करें। बंद गोभी 2 से 3 चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद काट कर शामिल करें। हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच सिर्फ मिर्च दानेदार शामिल करें और साथ में नमक आप टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चौथाई चम्मच या आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब हम इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करते हैं। इन सब को डालने के बाद साथ में कॉर्नफ्लोर आधा कप इसमें शामिल करें और फिर इसका अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह हाथ के साथ यकजान करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब 4 से 5 अदद ब्रेड लें। ज़रूरत के मुताबिक ब्रेड जो है वो लें और फिर एक एक करके इन पर ये अमेज़ा लगाते जाएं। पहले एक ब्रेड लें और फिर इसमें इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच अमेज़ा जो है वो इसको ऊपर लगाएं। अमेज़े को सारे ब्रेड के ऊपर खूब अच्छी तरह लगाएं और इसको किनारों के साथ और पूरे ब्रेड पर अच्छी तरह हमवार कर काट दें। सारे ब्रेड जो हैं वो इसी तरह तैयार कर लें। देखें हमारा ब्रेड तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब चूल्हा ऑन करें, इसमें पैन रखें, 1 चम्मच देसी घी इसके ऊपर डालने के बाद जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें ब्रेड जिसके ऊपर मैदा लगा हुआ है वो साइड नीचे रख कर इसको फ्राई करना शुरू कर दें। इसको साथ साथ हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक फ्राई हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाए 2 से 3 मिनट तक इसको धीमी आंच पर जो है पकाएं। इसके बाद इसके साइड चेंज कर दें। अगर पैन की सतह पर ऑयल है तो आप दूसरी साइड पे ऑयल ना लगाएं। अगर ऑयल नहीं तो आप दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा मक्खन लगाकर इसको ब्राउन कर लें। देखें अब ब्रेड जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और पक चुका है। अब हमारा ब्रेड स्नैक रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह सारे ब्रेड तैयार कर लें। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी ब्रेड तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको भी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।